Hello friends, you are most welcome to watching my video. Friends, we will learn exercise 5.4 of chapter 5 continuity and differentiability. Hi friends, how are you? I hope you are very good. Friends, let's go to learn exercise 5.4 of continuity and differentiability. Okay friends, question number 1, e to the power x by sin x. Okay friends, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू बाई वी के फॉर्म में जाएगा. डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला आप लोग को याद है, क्या था? भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी बाई बी स्क्वायर. ठीक है, उस पर आप ये लिखिएगा तो ये नीचे वाले को क्या है, भी मान के बनाइए और ऊपर वाले को यू, तो हो जाएगा भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी बाई भी स्क्वायर. ठीक है, तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स. ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है बाई साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, इन दोनों में से ई टू द पावर एक्स आप कॉमन ले लो तो साइन एक्स बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे कॉस एक्स बचेगा बाई साइन स्क्वायर एक्स. ये हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स को. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो इसलिए हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू. ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स क्यू ये रहा, और फिर इसका एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर को उतार के पावर में से घटा देना है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स. ठीक है, तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस होता है, तो कॉस टैन इनवर्स एक्स, तो साइन एक्स रहता तभी ये यहाँ तक रह जाता, लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, एंगल इसमें क्या है, साइन का एंगल टैन इनवर्स एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है. फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो ये रहा हमारा वही है, जो कॉस था वो कॉस में ही है इंटू, और टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो एक्स के जगह पर यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए एक्स रहता तब हम इसको यहीं तक छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, इसलिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में. ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स. ई टू द पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, तो ये -1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए -1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बाई 1/1 प्लस ई टू द पावर 2x. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद है आपको, पिछले वीडियोस में था ये सब फार्मूला. डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स है ना, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, इसलिए 1/cos ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स इसको मान के बनाते हैं हम लोग, तो 1/cos ई टू द पावर एक्स हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक्स तो था नहीं, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू में. ठीक है,
तो 1/cos e⁻x इंटू cos थीटा का ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी माइनस में होता है, ठीक है। तो cos डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, ठीक है, e⁻x। यहाँ पे x नहीं था इसलिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन e⁻x बाई कॉस e⁻x इंटू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻x, ठीक है। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या है, e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e⁻x 5 है, ठीक है। e⁻x 5 तक का हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। याद है e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। तो उसी पर हम बनाएंगे, इस सबको x मान के चलेंगे, जो भी पावर है उसको, और फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है यदि पावर में x ना हो तो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x स्क्वायर है ना, तो e⁻x स्क्वायर का e⁻x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि e⁻x का x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्स स्क्वायर को जो वो पावर है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस इसका भी वही हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, लेकिन फिर से पावर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फिर e⁻x 4 का भी डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा, और फिर से हमें क्या करने पड़ेंगे, x⁴ को डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x 5 है ना, तो e⁻x 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁵ पावर को फिर से सब में डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें पावर में कुछ नहीं था ना, e⁻x ही था जो हमें फार्मूला में है, तो इसलिए उसको नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस e⁻x स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन पता होगा आप लोग को, सबसे फर्स्ट वीडियो से मैं बताते आ रही हूँ। e⁻x स्क्वायर है ना, तो पावर को उतारिए और पावर में से एक घटाइए, तो 2x हो जाएगा, प्लस ये यही रहेगा, और फिर x⁻3 का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर उतारा और पावर में से एक घटाइए, यही होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। फिर यहाँ पर e⁻x 4 है, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंटू में है, ठीक है, कॉमा नहीं समझिएगा इसको, 4x³ हो जाएगा, e⁻x 5 इंटू x⁵ का क्या होगा, पावर उतारिए और पावर में से घटाइए, ये हो जाएगा 5x4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, √e⁻√x, ठीक है। याद है डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2√x होता है, ठीक है। तो √x का क्या हो जाएगा, 1/2√x, इसको हम x मान के चल रहे हैं, ये पूरा जो है उसको x मान के चल रहे हैं, तो 1/2√x, लेकिन ये x तो है नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे e⁻√x को, ठीक है, e⁻√x को। तो 1/2√e⁻x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका यही रहेगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसलिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए √x को, ठीक है। तो ये रहा e⁻√x बाई 2√e⁻√x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x क्या होगा, 1/2√x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x होता है 1/2√x, तो ये हो गया, तो ये हो गया e⁻√x बाई 2 2 जा 4 √e⁻x, ये रहा ना x, e इंटू x⁻√x हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है e⁻√x, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि रूट करेंगे और रूट का स्क्वायर फिर इतना ही आ जाएगा ना, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, √e⁻√x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये इससे कट जाएगा, ठीक है, रूट में आ जाएगा तो कट जाएगा ना, e⁻x से ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी, देखिए कैसे करेंगे, √e⁻√x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या किया, रूट भी लगाया और यहाँ पे स्क्वायर भी लगाया, तो इससे तो ये कट जाएगा, इसलिए मैं इसको लगा दी हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √e⁻√x है और यहाँ पे √e⁻√x है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, √e⁻√x बाई 2 2 जा 4 और ये √x, ठीक है, तो 1/4 यही आपका आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे है, log x, ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, इसको x मानिए तो क्या होगा, 1/log x हो जाएगा। log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x मतलब ये x इसी को मानना है ना,
तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं, इसलिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x फिर से होगा। तो 1/log x इंटू log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/x होता है, ठीक है। तो 1/x log x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कॉस लॉग एक्स, ये जो है ना वो u बाई भी के फॉर्मूला पे बनेगा, याद है ना u बाई भी का फॉर्मूला। u देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई भी, इसको u बाई भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला से भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है, बाय लॉग स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई लॉग स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ना तो ये जो x है वो इनटू में आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर x हो गया, और ये x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो माइनस एक्स साइन कोस लॉग एक्स माइनस कोस एक्स बाई एक्स हो गया, और बाई में क्या है लॉग स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कोस एक्स बचेगा बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स लॉग स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन और इसके एंगल में जो है लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स वो हो गया। अब यहाँ पे x नहीं है, कॉस x का होता है साइन x, लेकिन x नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा log x प्लस ई टू द पावर x का फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x। अब तो आसान है, log x का होता है 1/x प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा वो इंटू में है पूरा। देखिए साइन लॉग ई टू द लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो गया 1/।